Hello student, welcome to RS Public School. I am Nisha Bansal and today I am going to explain you chapter Reaching the Age of Adolescence Part 2. इसमें हम आपको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएंगे कि जब मेल और फीमेल जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, उनकी बॉडी ग्रो होती है, तो उसमें कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये जो सेक्सुअली कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं ये होते हैं सेक्स हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। दे आर सर्ट कैरेक्टर्स बाय विच मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंग्विश। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यही जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे जो होते हैं मेल और फीमेल को हम अलग अलग पहचान सकते हैं। अब हम किसी भी पर्सन को देखेंगे तो हम उसको देख के ही पहचान लेंगे कि ये जो होता है मेल होता है और ये फीमेल होता है। तो उसमें कुछ अपीयरेंस ऐसे होता है कि वो अपीयरेंस के कारण ही हम उनको पहचान लेते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। तो उनकी बॉडी के अंदर कुछ सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं, वो जो होते हैं मतलब डेवलप, वो जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वही जो होते हैं डेवलप करते हैं हमारी बॉडी को। ठीक है, तो ये जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन होते हैं और ईस्ट्रोजन होते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं ये मेल में सिक्रीट होते हैं और ईस्ट्रोजन जो होते हैं वो फीमेल में सिक्रीट होते हैं। इस तरीके से ये जो होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मतलब मेंटेन करने वाले हार्मोन्स होते हैं। मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में ईस्ट्रोजन। आइए देखते हैं मेल्स में कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। मेल में बियर्ड, मुस्टैच और डेवलप हो जाते हैं। बियर्ड का मतलब दाढ़ी आने लगती है, मुस्टैचेस का मतलब है क्या होने लगता है, उनके मूछें आने लगती है। तो ये किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है हार्मोन वो सिक्रीट होने के कारण ही इसमें बर्ड और मुस्टैच जो होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं। और इनमें फेशियल हेयर ग्रो होने लगते हैं, मतलब फेस में भी हल्के हल्के से जो होते हैं जो हेयर ग्रो होने लगते हैं। वॉइस जो होती है वो डीप हो जाती है। मैंने पहले ही बताया कि इनमें जो होता है लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स होता है वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है। ज़्यादा डेवलप होने के कारण जो इनकी वॉइस होती है वो थोड़ी सी हैवी हो जाती है। तो जो लैरिंग्स होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है, उससे हमने बता दिया कि उसे हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। सोल्जर जो होते हैं इनके चौड़े हो जाते हैं। क्यों चौड़े हो जाते हैं, क्योंकि मसल्स जो होती है वो बढ़ने लगती है। मसल्स जो होती है वो ज़्यादा मतलब इंक्रीमेंट होता है, मसल्स में ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। और इंक्रीज़ हाइट में भी इंक्रीज़ होता है, और वो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उसमें ही आता है कि हाइट में ये जो होता है इंक्रीमेंट होने लगता है। फीमेल में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड वो होती है जो जिसमें से मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है, वो जो होती है डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है फेशियल हेयर ग्रो होने लगते हैं। इसमें भी इनकी जो भी मतलब इनमें भी जो होते हैं फेशियल हेयर ग्रो हो जाते हैं। शील्ड वॉइस जो होती है बहुत ही ज़्यादा तीखी हो जाती है। तीखी मतलब बहुत ही ज़्यादा महीन हो जाती है और बहुत तेज़ शार्प वॉइस निकलती है। ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है एक तरह की साइकिल होती है जो 4 से 5 डेज़ में कंप्लीट होती है। और इसमें क्या होता है कि जो भी इनकी बॉडी में एग प्रोड्यूस होते हैं और इसके साथ साथ जो भी मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं, अगर वो जो एग होता है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, ठीक है, अगर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो ये जो होता है हमारी बॉडी के बाहर निकल आता है। ठीक है, ब्लड के साथ साथ, ठीक है, ब्लीडिंग के फॉर्म में निकलता है। तो ये ब्लड के साथ साथ जो होता है वो निकल आता है क्या, अनफर्टिलाइज एग होता है जो, और उसके साथ साथ कुछ वेसल्स होती हैं जो अनफर्टिलाइज एग होता है। अब जो प्यूबर्टी के स्टेज के बाद एग तो प्रोड्यूस हो ही रहा है, लेकिन अगर एग जो है वो अनफर्टिलाइज रह जाता है तो ये जो अनफर्टिलाइज एग होता है वो कुछ वेसल्स के साथ जो होता है ब्लड से मिलके बॉडी के बाहर निकलने लगता है। और ये जो होता है 3 से 5 डेज तक होता रहता है, तो इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, पैल्विक रीजन वाइडेंड। पैल्विक रीजन मतलब जो होता है कमर के नीचे का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं पैल्विक रीजन। तो ये मैंने बताया था कि क्यों चौड़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें जो होता है फैट जो होता है गर्ल्स में मसल्स के कंपैरिजन में फ़ैट ज़्यादा डेवलप होता है। मतलब एब्डोमेन रीजन से जो फैट होता है वो ऊपर या नीचे चला जाता है, इसीलिए वो जो पार्ट्स होते हैं वो थोड़े चौड़े हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, जो ग्लैंड्स होती हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स बनाती हैं। 2 तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं ये हम आपको बताते हैं।
एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो डक्ट्स के फॉर्म में होती हैं और वो जो होती हैं एंजाइम्स प्रोड्यूस करती हैं। इट्स मीन्स इसमें डक्ट्स होती है। जैसे देखिए लीवर है, आपका डायग्राम बना है लीवर का। लीवर में क्या है, देखिए लीवर के साथ साथ डक्ट्स भी है, ठीक है। और ये जो होती है एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। ये देखिए फिगर क्या। और जो होती हैं एक चीज़ हम बता दें कि आपको लीवर जो होती है वो हमारी बॉडी में सबसे बड़ी जो होती है वो ग्लैंड होती है, और ये एक तरह की एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि एंजाइम को प्रोड्यूस करती है, और इसमें डक्ट्स होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? जिस ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं होती हैं, जिसमें डक्ट्स नहीं होती हैं, और वो जो होती हैं हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, एंजाइम का सिक्रीशन नहीं करती हैं। किसका सिक्रीशन करती हैं? हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो डक्ट्सलेस होती हैं और हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो उसमें डक्ट्स होती है और वो एंजाइम का सिक्रीशन करती है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड की जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। जो साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और उन अलग अलग ब्रांचेस में हम अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो जिस ब्रांच में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे देखिए हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो डिफरेंस है उसको शो किया है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? जिसमें डक्ट्स होती है, यानी कि डक्ट्स के साथ जो ग्लैंड्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? जिसमें डक्ट नहीं होती, ये डक्टलेस होती हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? एंजाइम्स का सिक्रीशन करती हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो एंजाइम का सिक्रीशन नहीं करती हैं बल्कि हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं, ठीक है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है लीवर। और मैंने ये बता दिया आपको कि लीवर जो होता है वो हमारी बॉडी में सबसे बड़ी जो होती है वो ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने बताया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, दो तरह की ग्लैंड होती हैं, ठीक है। लेकिन जो पैंक्रियास होता है वो एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों ही फंक्शन करता है। क्यों? क्योंकि जो पैंक्रियास होता है वो एंजाइम का भी सिक्रीशन करता है और हार्मोन का भी सिक्रीशन करता है। दोनों चीज़ों का सिक्रीशन करने के कारण जो पैंक्रियास होता है उसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों ही कह सकते हैं। चलिए अब हम हार्मोन्स के बारे में आपको बताते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल डैट कंट्रोल सर्टेन मैकेनिज्म इन आवर बॉडी सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो जैसे कि हमने आपको बता ही दिया है कि हार्मोन जो होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट किए जाते हैं, और ये एक तरह के केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट मैकेनिज्म को कंट्रोल करने का काम करते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? डक्टलेस ग्लैंड होती हैं जिसमें डक्ट नहीं होती, और ये हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। और ये जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जो एक अलग तरह के मैकेनिज्म, मतलब डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म को कंट्रोल करने का काम करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है हार्मोन्स के बताया गया है डक्टलेस। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रेन में है डक्टलेस ग्लैंड, है ना। और पैंक्रियास मैंने आपको बताया था कि डक्टलेस ग्लैंड भी होती है और डक्ट भी पाई जाती है, तो इसे तो दोनों ही ग्लैंड में रखा जाता है। इसके बाद जो होते हैं टेस्टिस होती हैं और ओवरीज होती हैं, ये भी डक्टलेस ग्लैंड में आती है। इसमें भी कोई भी जो होती है डक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो हार्मोन्स जो होते हैं डक्टलेस ग्लैंड के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं, और ये जो ग्लैंड्स होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको हार्मोन्स के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से हार्मोन्स कौन कौन से डक्टलेस ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं।